ये जो लोग बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनकर बहुत हू हल्ला मचाते हैं ना कि ओ माय गॉड, तौबा तौबा, 13 साल की बच्ची का रेप 32 लोगों ने किया, बहुत गलत हुआ, सभी होटलों पे बुलडोजर चलवा दो, सभी लोगों को फांसी दो। इन हल्ला मचाने वाले लोगों में से 1-2% को छोड़कर अधिकतर सभी लोग वो लोग हैं जो अपनी शादियों में डीजे में गाने बजवाते हैं कि लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, उसको दारू पिलाएंगे, सिगरेट के छल्ले बनाएंगे, रात भर पार्टी चलाएंगे। ये वही दोगले, पाखंडी और हरामखोर लोग हैं जो गाने में जब ये सब चीज़ें बोली जा रही थी तो तुम बेशर्मों की तरह दारू पी के वहीं नाच रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी। और ये सब जब कुछ समाज में घटना के रूप में घटित हो गया तो तुम कह रहे हो कि गलत बात है। जब दिमाग में घुसेड़ा जा रहा था म्यूजिक के साथ तब तुम्हें नहीं लग रहा था कि गलत बात है। और लड़कियाँ, मतलब घर में कोई कुछ बोल दे थोड़ा सा तो वहाँ तो इनका फेमिनिस्ट जागृत हो जाता है कि मैं कोई गवार लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ इलिटरेट वीमेन, और मैं ये सब नहीं सहूँगी, मेरे आत्मसम्मान से मैं समझौता नहीं करूँगी। दुनिया में सबसे बड़ी अपमान की बात होती है ऑब्जेक्टिफाई करना, वस्तुकरण करना, तुम्हें इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु के समान समझना। और बहुत सारे गानों में, बहुत सारे कंटेंट में महिला को पुरुष के भोग की और मनोरंजन की वस्तु समझकर परोसा जाता है। और महिलाएं उन गानों का विरोध नहीं करती हैं। विरोध करना तो दूर की बात, कुछ महिलाएं और लड़कियां ऐसे ही गानों पर अपना अंगवाड़ा पिछवाड़ा दिखा के हिला डुला के ठुमके लगाती हैं और अश्लील भाव भंगिमाओं के साथ रील बनाती हैं और कहती हैं कि हम नारीवादी विचारधारा के हैं, हमें अपने आत्मसम्मान की बहुत परवाह है। इन्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है तो फिर बोलेंगी क्या करें, तो हम हल्ला ना मचाएं, बलात्कार को गलत ना बोलें। पर मैं ये कह रही हूँ कि गलत बोलने से और हल्ला मचाने से होगा क्या? समाज में अपराधियों की पैदावार के लिए सारा समाज जिम्मेदार होता है, पूरा समाज जिम्मेदार होता है। जब हम अपने समाज में उन कारणों का पता लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं और ना ही उनके निवारण पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे हल्ला मचाने से क्या हो जाएगा? तुमने कहा कि उनको फांसी दे दो, उनको फांसी दे देंगे वो मर जाएंगे, पर तुम तो जिंदा रहोगे ना, इसी समाज में रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि उनके मर जाने से, उनको फांसी दे देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होंगी? लोग डर कर आगे से ऐसा नहीं करेंगे? तुम्हें लगता है कि लोग डर कर गलत काम करने से रुकते हैं? सबको पता है कि गुटखा तंबाकू खाने से कैंसर होता है, दारू सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लोग फिर भी पीते हैं। गुटखा तंबाकू लोग फिर भी खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो दूसरों को होता है, हमको नहीं होगा। उसी तरह बलात्कारियों को भी लगता है कि बलात्कार करके जो लोग पकड़े गए थे वो दूसरे लोग थे, हम नहीं पकड़े जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास शक्ति है। और ये सच भी है, बहुत सारे लोग शक्ति के दम पे, पैसे के दम पे बच भी रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है। और कहीं मैंने पढ़ा था कोई कथन, शायद ओशो का कथन है कि जेल छोटे मोटे कमजोर और गरीब अपराधियों के लिए होती है, बड़े अपराधी तो सत्ता हासिल करते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं।